हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मुझे अजीब लग रहा है दोस्तों। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे मेरे सामने है दोस्तों। जो प्रिंटर है दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम दोस्तों बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। इसीलिए मैं आपको सामने ये शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि हम जब प्रिंट ऑन करेंगे, इसका पावर सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे ये प्रिंटर रन होने के बाद दोस्तों 3 पेज इसने पिकअप कर रहा है दोस्तों। प्रिंट ऑन होते ही साथ होने के बाद दोस्तों लगभग 3 प्रिंट इसने 3 पेपर इसने खींचता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों और हम जब पेपर ट्रे को निकाल देंगे बाहर, तो प्रिंट बिल्कुल रेडी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, रेडी होता है, लेकिन हम जब प्रिंट कमांड करेंगे दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 3 पेपर फिर से हम प्रिंट कमांड करने के बाद, एक ही प्रिंट कमांड करने के बाद भी इसने 3 पेज खींच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 3 पेज इसका प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों, और इसको सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, उसको लिए हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, उसमें क्या रिप्लेस करना होगा दोस्तों, और सभी जानकारी पाने के लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो को इन तक जरूर देखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंटर है दोस्तों ब्रदर का DCP 7755 दोस्तों। ब्रदर का DCP 7055 मॉडल का प्रिंटर है दोस्तों। और इसको सॉल्यूशन के लिए दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिए दोस्तों। और मैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, यहाँ पे रहा हमारा प्रिंटर दोस्तों ब्रदर का DCP। मैं इसमें लाइन लगाता हूँ दोस्तों। पावर लगा दिया, मैंने पावर लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पावर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये अभी इस तरह से जब हम पेपर को बाहर खींच कर रख देंगे, तो यहाँ पे प्रिंटर रेडी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसको बाहर निकाल दिया हूँ अभी। इस तरह से प्रिंटर रन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो जाता है दोस्तों। दिखाइए यहाँ जरा से, अब स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल हमारा प्रिंटर रेडी है दोस्तों। ठीक है, तो प्रिंट रेडी है। तो जब हम इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे हम पेपर 1 कमांड देंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से, और मैं यहाँ पे स्टार्ट दबाऊंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे रेडी है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट दबा दिया दोस्तों। ठीक है, दबा दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से पेपर यहाँ पे जाम होता है। मैं एक कमांड दे रखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पेपर आ गया और इसने और दूसरे पेपर पे खींच दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से है दोस्तों। इस तरह से पेपर जाम है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पेपर इस तरह से जाम रहा है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर दोस्तों यहाँ पे यहाँ अंदर है दोस्तों, ये पेपर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंदर है ये वाला पेपर, ये अंदर है दोस्तों। ठीक है, और इस पेपर को दोस्तों मैं इस तरह से इस साइड से निकालूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से एक कमांड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से 3 पेपर को इसने खींचता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, और यह है। और इतने होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, कागज डाल दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कागज डाल दिया और मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पेपर खींच नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे पेपर है दोस्तों इस तरह से। ठीक है, तो लगाने के बाद दोस्तों मैं ऑन कर दिया हूँ। जब प्रिंटर रन होने के टाइम में दोस्तों इसने ऑटोमेटिकली ऑन होने के बाद भी ऑटोमेटिकली इसने 3 पेपर इसने खींच लिया था दोस्तों। ठीक है, खींचता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको समाधान हम कैसे करें दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, पेपर खींच रहा है दोस्तों अभी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई कमांड वमान नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन खुद ने ऑटोमेटिकली ये 3 पेपर खींच रहा है दोस्तों। ये एक पेपर है, एक पेपर यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक पेपर ये है दोस्तों, और यहाँ पे भी ये पेपर अटक रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर इस तरह से अटक रहा है दोस्तों, इस तरह से यहाँ जाम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कमांड ना देने के बाद भी इस तरह से यहाँ पे पेपर बिल्कुल खींच रहा है। ठीक है, इसको सोल्यूशन लिए दोस्तों हम तो एक पहली बार देखना होगा दोस्तों। इसको क्लोज करो दोस्तों। ठीक है, नीचे वाला
तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको इसको। अब हम जब यहाँ से पेपर डालता हूँ, यहाँ से पेपर डालने के बाद दोस्तों ये पेपर खींचता हुआ प्रिंट करता है कि नहीं प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डाल दिया। दोस्तों अब मैं यहाँ से डाल रहा हूँ ऊपर वाला ट्रे में से, मल्टी MP ट्रे में से डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है पेपर। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी मैंने खींच लिया और मैं यहाँ पे स्टार्ट दबाऊंगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट दबाने के बाद यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे एरर आता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये पेपर खींच लिया यहाँ से। ये देखिए दोस्तों पेपर यहाँ से खींचा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो पेपर निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। एक पेपर प्रिंटर है दोस्तों, एक पेपर नीचे से भी इसने पेपर खींच लिया दोस्तों, ठीक है। नीचे वाला ट्रे में से भी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पेपर खींच रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों इस तरह से भी ये पेपर खींच रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसको सॉल्यूशन के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं करूँगा दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें मैं निकाल दिया और यहाँ पे पावर को भी मैंने निकाल दिया। और दोस्तों मैं इस वाला साइड को मैं ओपन करूँगा दोस्तों, ठीक है। इस वाला साइड को ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ सबसे पहले होगा दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे होगा एक स्क्रू दोस्तों, ठीक है। अब ये तो यहाँ फिलहाल नहीं है दोस्तों स्क्रू, तो लेकिन मैं इसको इस तरह से खींच लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसको निकाल दिया दोस्तों। इतने निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे है हमारा पार्ट्स है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऊपर से भी अच्छी तरह से पेपर खींच रहा है, लेकिन नीचे का मेन प्रॉब्लम है दोस्तों नीचे का दोस्तों, ठीक है। तो नीचे वाला प्रॉब्लम है दोस्तों ये वाला ब्लू कलर वाला वायर है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये वाला वायर को हम रिकनेक्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। जब इस पार्ट्स में ये है दोस्तों क्लच, ये है दोस्तों क्लच, नीचे वाला क्लच है दोस्तों। ये है नीचे वाला ट्रे का क्लच है दोस्तों, ठीक है। इसने जब पेपर खींचने का काम इसने करता है दोस्तों, और खींचने का कंट्रोल करने का काम इसने करता है। जब कंट्रोल इससे नहीं होगा तो लेकिन ये दिक्कत आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कनेक्शन में फेल हो सकता है दोस्तों। एक बार इसको इस तरह से दोस्तों हम रिकनेक्ट करके देखना होगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने एक बार इस तरह से रिकनेक्ट कर दिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतने करने के बाद दोस्तों मैं चेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट में दोस्तों इतने करना होगा। ये देखिए दोस्तों पावर लगा दिए और एक कार्टेज को भी मैं डालता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नीचे वाला ट्रे को भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई मैंने कमांड नहीं किया हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर रन हो रहा है दोस्तों, और प्रिंटर रन होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है दोस्तों प्रिंटर हमारा, लेकिन यहाँ कोई कमांड नहीं है तो भी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से दिक्कत आ रहा है दोस्तों, कोई कमांड नहीं है लेकिन यहाँ पे पेपर बिल्कुल खींच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप पेपर खींच रहा है दोस्तों। हम जो था दोस्तों उसको भी हम रिकनेक्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम से हम सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों हमको ये वाला क्लच को नीचे वाला क्लच को रिप्लेस करना होगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला है दोस्तों MP ट्रे वाला, बाहर से डालने वाला बाईपास वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेन ट्रे दोस्तों, ठीक है। इस मेन ट्रे से पेपर खींचने के लिए दोस्तों हमको ये अच्छी तरह से काम वर्क नहीं कर रहा है, ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम इसको रिप्लेस करना ही होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं इसको भी रिप्लेस करके देखता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको हम रिमूव करना होगा दोस्तों। यहाँ पे लॉक है थोड़ी सी, और इस लॉक को मैं इस तरह से निकाल दिया हूँ, इस तरह निकालता हूँ दोस्तों, ठीक है। और
ये देखिए दोस्तों, इसको निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों मैं इसको रिप्लेस करूँगा एक। ये देखिए दोस्तों, ये वाला मैं लाया हूँ, ये न्यू है दोस्तों, ये है ओल्ड है दोस्तों, ठीक है। ये ओल्ड है दोस्तों, ये न्यू है दोस्तों, ठीक है। अब मैं करूँगा दोस्तों रिप्लेस इसको। ये देखिए दोस्तों, ये न्यू है, ये ओल्ड है दोस्तों। मैं करूँगा इसको रिप्लेस दोस्तों। यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद दोस्तों किस तरह से यहाँ प्रिंट होता है दोस्तों, इस हम दिखाएंगे आपको। देखिए ये देखिए दोस्तों, इसको लगा दिया। और ये लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको। ये कर दिया ठीक है। इतने होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेपर है, हमारा पेपर प्रिंटेड है दोस्तों। अभी मैं खाली टेस्ट करने के लिए रखा हूँ दोस्तों यहाँ पे पेपर दोस्तों, ठीक है। बाद में मैं अच्छे वाला पेपर डालूंगा दोस्तों, ठीक है। इतने करने के बाद दोस्तों मैं ऑन कर दिया। ऑन होने के बाद दोस्तों इसने पेपर खींचता है कि नहीं खींचता मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए दोस्तों, प्रिंटर ऑन होने के बाद यहाँ पे पेपर वेपर कुछ भी नहीं खींच रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेडी दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रिंटर रेडी है दोस्तों। अभी मैं एक पेपर खाली एक ही यहाँ पे प्रिंट कमांड करूँगा दोस्तों। इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से पेपर, कितने पेपर खींचता है दोस्तों, ठीक है। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया हूँ, इसको रिप्लेस कर दिया दोस्तों, ठीक है। आने के बाद दोस्तों एक प्रिंट कमांड कर रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कितने पेपर खींचता है दोस्तों हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रिंटर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओनली वन पेपर खींच रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नहीं तो यहाँ से पेपर रख रहा था दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक और पेपर खींच दिखाता हूँ और एक और पेपर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट दबा दिया, स्टार्ट दबा दिया दोस्तों। खाली एक प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 बाई 1 दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कितने पेपर खींचता है दोस्तों हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ओनली वन पेपर यहाँ पे खींच रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस तरह से दोस्तों जो लगातार पेपर खींच रहा था दोस्तों, उस प्रॉब्लम को हम इस तरह से दूर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम था हमारा दोस्तों क्लच का दोस्तों, ठीक है। क्लच हम जब रिप्लेस कर दिया दोस्तों, तो क्लच रिप्लेस करने के बाद दोस्तों हमारा प्रिंटर बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ पे पेपर खींचने लग गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार टर्न ऑफ करता हूँ दोस्तों, टर्न ऑफ करके ऑन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे पेपर कोई खींचता है ना खींचता है हम दिख जाएंगे दोस्तों। ऑन कर दिया दोस्तों, ठीक है। ऑन कर दिया दोस्तों। अब ऑटोमेटिकली पेपर खींचता है। अब ये नहीं खींचेगा दोस्तों, क्योंकि ये हम जो रिप्लेस कर दिया दोस्तों बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल रन होने टाइम में दोस्तों इस तरह से पेपर खींच लेता है दोस्तों। तो लेकिन अभी यहाँ पे पेपर कोई भी नहीं निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही है, इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इस मॉडल का प्रिंटर में, और ब्रदर का 7755 7055 और ब्रदर का 7065 ब्रदर का DCP L2540 दोस्तों। और इस तरह से जितने भी सारे मॉडल है दोस्तों ब्रदर का, तो इस तरह से इसी का समस्या, इसी का प्रॉब्लम दोस्तों इस तरह से आएगा दोस्तों, तो ठीक है। तो उसको सोल्यूशन के लिए दोस्तों उसको रिप्लेस कर देना होगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतने हैं दोस्तों, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने है तो दोस्तों कमेंट में जरूर ले देना दोस्तों। उसको ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोस्तों मुलाकात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाय बाय।